हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद संदीप में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एडवांस एक्सेल में सम इफ एंड सम इफ्स। तो एडवांस एक्सेल में सम सम इफ एंड सम इफ्स को कैसे अप्लाई किया जाता है, इसका क्या फंक्शन है और ये फॉर्मूला किस किस कंडीशंस पर अप्लाई का हम कर सकते हैं एडवांस एक्सेल के अंदर। तो आप लोग इस क्लास के अंदर सीखने वाले हैं सम इफ एंड सम इफ्स। तो सम बेसिकली एवरीबडी नो हाउ टू अप्लाई इन एक्सेल, बट सम इफ सम इफ है जो वो एक कंडीशन के ऊपर अपना सम करता है किसी भी डेटा का। एंड सम इफ्स क्या है, मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर हमारा सम करता है। तो आप भी सीखना चाहते हैं ये सारी चीज़ें, तो जल्दी से चलते हैं हम अपने एक्सेल के इंटरफेस पर और वहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं अपने डेटा के ऊपर सम इफ एंड सम इफ्स के फॉर्मूलाज। ओके। हाँ, तो ये आप सब लोगों को एक डेटा दिख रहा होगा जो जिसके अंदर हमें ऑर्डर आईडी, डेट, कस्टमर नेम, कंट्री, रीजन, शिप मोड, कॉस्ट, सेल्स, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी। सो देर आर मल्टीपल column in which some data are kept. Okay, so cost, sales, profit and quantity। हम बात कर रहे थे सम इफ एंड सम इफ्स की। तो सम, हम किसी भी चीज़ का मतलब जोड़ करना है, उसको सम करना है तो उसके लिए लगाते हैं, राइट। तो ये जो सम है, सम का फॉर्मूला है, ये बेसिक जो एक्सेल फॉर्मूलाज है उनके अंदर आता है। बट मैं सम इफ्स पे ज़्यादा फोकस करने वाला था, इसलिए मैंने सोचा कि सम के साथ हम स्टार्टिंग करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं क्वांटिटी का यहाँ पर सम करना चाहता हूँ इसके लास्ट में। ओके, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू सम। ठीक है, ये सम ऊपर आ गया है हमारा। उसके बाद में हम टैब बटन के साथ अपने फॉर्मूला को स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम डबल क्लिक के साथ फॉर्मूला को के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और उसके साथ हम अपने फॉर्मूला को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मुझे सम किसका चाहिए, ये पूरे क्वांटिटी में जितने भी नंबर्स हैं उन सब का सम चाहिए। तो मैं क्या है, सिंपली कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो के साथ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा टोटल क्वांटिटी का सम आ गया है। ओके, सेम इस फॉर्मूला को मैं अगर इधर ट्रैक कर देता हूँ तो कॉस्ट, सेल्स, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी का यहाँ पर सम आ गया है। ओके, अभी हमें क्या करना है, सम इफ्स लगाना है। तो सम इफ्स क्या, किस बेस पे लगता है, सम इफ लगता है किसी भी एक कंडीशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें दी गई है कॉस्ट, सेल्स, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे जो सम मिले वो किस चीज़ का सम मिले, मुझे सम मिले फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर रीजन है नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ओनली नॉर्थ रीजन के जो प्रॉफिट है उसका सम यहाँ पर मिल जाए। ओके, राइट। ठीक है, लगा देते हैं इज इक्वल टू इफ सम इफ टैब। ठीक है, अभी बोल रहा है रेंज। तो रेंज इसमें क्या होगी, ये रीजन जो कंडीशन हमारी है वो रेंज होगी। ओके, तो कंडीशन ये है हमारी रेंज सी E2 ई कॉलम के अंदर। तो ये पूरे डेटा को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और कोमा अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, एक्सेल हमें क्या बोलता है, रेंज, रेंज सिलेक्ट हो गई। अभी क्या करना है, कोमा। देन क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, डबल सेमीकोलन के अंदर आएगा। और क्राइटेरिया क्या है, मुझे चाहिए नॉर्थ का, तो मैं यहाँ लिख दूंगा सिंपली नॉर्थ। एंड इसको डबल इन्वर्टेड कोमा कोमा के अंदर क्लोज कर देंगे। देन बोल रहे हैं कोमा कोमा। अभी सम किस चीज़ का चाहिए, सम मुझे प्रॉफिट का चाहिए। ओके, राइट, प्रॉफिट का सम चाहिए। देन प्रॉफिट को मैं कर लूँगा सिलेक्ट एंड सिंपली एंटर। ओके, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर्थ रीजन के अंदर जितना भी प्रॉफिट है वो आपको यहाँ दिख रहा है। जैसे 5408 यहाँ पर आपको दिख रहा है। मैं नॉर्थ रीजन में आपको फिल्टर लगाकर प्रॉफिट का सम भी दिखा देता हूँ।
तो वो एग्जैक्ट जो हमने फॉर्मूला के थ्रू दिया गया है वही आएगा। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और आप लोग यहाँ नीचे देख सकते हैं डिस्प्ले के अंदर 5408। ओके, और आपको हमारे फॉर्मूला के द्वारा जो आंसर मिला है वो भी सेम एज इट इज़ क्या मिला है, 5408। तो ये क्या है, ये सम इफ है, राइट, सम इफ। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि सम इफ को मल्टीपल जगह पर भी आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर चाहिए था नॉर्थ के लिए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं क्या है एक यहाँ लाइक मुझे कॉस्ट के लिए भी लगाना है, प्रॉफिट के लिए भी, क्वांटिटी के लिए भी, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इन तीनों को यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा, और मुझे क्या चाहिए, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल का क्या चाहिए, यहाँ टोटल चाहिए, सम चाहिए इसके अंदर। ओके, ये एक नया हमने डेटा तैयार कर रहे हैं जिसमें मुझे कॉस्ट, सेल्स, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी का सम चाहिए। किसके बेस पर, नॉर्थ। हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, नॉर्थ। नॉर्थ का ओवरऑल कॉस्ट मुझे चाहिए, नॉर्थ का ओवरऑल सेल्स मुझे चाहिए, नॉर्थ का ओवरऑल प्रॉफिट मुझे चाहिए, नॉर्थ का ओवरऑल क्वांटिटी मुझे चाहिए, राइट। ओके, एंड साउथ का क्या चाहिए मुझे, साउथ का भी सेम एज इट इज चाहिए, एंड सेंट्रल का भी मुझे क्या चाहिए, एज इट इज चाहिए। ओके, राइट, नो इशू। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू सम इफ क्या रेंज बोल रहा है, रेंज। रेंज क्या होगा, ये जो हमारा रीजन है वो रेंज होगा, और इसको कर लेता हूँ मैं कोमा। अभी बोल रहा है कि क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या रहेगा मेरा, क्राइटेरिया नॉर्थ ही रहेगा मेरा। ओके, तो मैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर नॉर्थ को ना लिख के मैं क्या है, नॉर्थ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। तो नॉर्थ हमारा K2 रेंज, K2 सेल के अंदर है, ये K कॉलम और 2 नंबर सेल, सॉरी 2 नंबर रो। तो K2 सेल के अंदर मेरा क्राइटेरिया रखा हुआ है। क्राइटेरिया क्या रख रहा हूँ मैं, नॉर्थ। नॉर्थ के लिए मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। देन मैं इसको कोमा लगा दूंगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा मेरा, कॉस्ट के लिए चाहिए मुझे, तो कॉस्ट को मैं कर लूँगा यहाँ से सिलेक्ट एंड सिंपली एंटर। ओके, अभी नॉर्थ के लिए मेरा कॉस्ट है जो वो नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, अभी देख लेते हैं। ओ, अभी आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी क्राइटेरिया लेते हो ना किसी का भी, तो मैं यहाँ पर जाके आपको नॉर्थ दिखाता हूँ, तो यहाँ पर नॉर्थ के आगे कोई भी स्पेस नहीं है। ओके, और मैंने क्या किया, नॉर्थ के आगे स्पेस लगा दिया है यहाँ पर। ओके, ओके, नॉर्थ के आगे मैंने क्या किया, स्पेस लगा दिया। तो ये स्पेस को मैं जैसे ही डिलीट करूँगा, हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा यहाँ पर। अभी मुझे साउथ के लिए चाहिए है, तो मैं कंट्रोल डी कर दूंगा। सेंट्रल के चाहिए, कंट्रोल डी कर दूंगा। अभी फॉर्मूला चेक कर देते हैं सही लगा है क्या। ओके, तो ओके लगा है, फॉर्मूला में कोई इशू नहीं है। यस, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, तो आप लोग देखोगे कि ये जो फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा था वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये देखिए यहाँ पर अपना जो रेंज है, ये 2 नंबर रो यहाँ पर छूट गई है। तो हम जैसे ही फॉर्मूला को कॉपी करेंगे, फॉर एग्जांपल फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया था, बट मैं इसको नीचे कॉपी करना चाहता हूँ। तो फॉर्मूला अपनी क्या है, रेंज है जो हमारी, जैसे हमने ये जो रेंज दी थी, ये रेंज को क्या कर लेता है, ये इसको भी एक्सपेंड करता है, राइट। तो ये एक्सपेंड ना हो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको फॉर्मूला को कर देंगे हम फ्रीज। ओके, तो हमें इसके अंदर फ्रीज क्या क्या करना है, तो कॉस्ट एंड रीजन सबके, ये जो नॉर्थ कॉलम है इसके अंदर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये रेंज हमारी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ओके, तो हम इस रेंज को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। और इसके अंदर फिक्स क्या रहेगा, हमारा कॉलम फिक्स रहेगा एंड नंबर फिक्स रहेंगे। तो इसको क्या कर देता हूँ मैं, फंक्शन F4 से डॉलर में इसको फिक्स कर देते हैं। ओके, और हमारा जो क्या है K2, ये हमारा क्या रहेगा, वेरी करता रहेगा। इसके अंदर हमारा क्या, रो चेंज होगी बट अपना कॉलम फिक्स रहेगा। तो इसको भी कॉलम को फिक्स कर देते हैं। देन हमारा क्या है, कॉस्ट है जो, उसको भी फिक्स कर देते हैं। देन हमारा क्या है,
ये कॉस्ट का जो हमारा रो है इसको भी फिक्स कर देते हैं और करते हैं एंटर। ओके सॉरी, मैंने साउथ का फिक्स कर दिया है। अभी अपने को करना किसका है, इसका करना था। तो फंक्शन F4 के साथ ये डॉलर का निशान आ जाता है ना, इससे क्या है हमारी जो टेबल है ना, सॉरी हमारा जो रेंज है वो वेरी नहीं करता है, राइट। तो ये मैंने एंटर किया। अभी सिंपली मैं इसको कंट्रोल डी करूँगा, तो हमारा आप लोग देखोगे ना रेंज, तो रेंज हमारा सब जगह पर जितने भी फॉर्मूलाज हमने लगाए हैं सब में रेंज बराबर है। यहाँ पर देखो E2 1717, K2 K3 K4, यहाँ पर K2 K3 K4 एंड G2 से 171। तो ये हमारा फॉर्मूला में रेंज ओके लग गया है। ओके, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है। अभी सेम एज इट इज़ मुझे किसका चाहिए, सेल्स का चाहिए। ओके, तो सेल्स का चाहिए तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको करता हूँ यहाँ पर पेस्ट। अभी मैंने पेस्ट किया तो क्या हुआ, पेस्ट किया तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो रेंज है, रेंज जो हमने सेलेक्ट कर रखी है वो कॉस्ट की कर रखी है। तो कॉस्ट की रेंज को हमें हमने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। बट इसके अंदर क्या होगा, हाँ, अभी हमने इसको फिक्स किया तो दोबारा से हम क्या करेंगे, मैं मेरे दोस्तों आपको ये जो फिक्स करने वाला है ये कंसेप्ट क्यों क्लियर करवा रहा हूँ, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हमारी यहाँ पर आ जाएगी खाली कॉपी पेस्ट करने के बाद। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया और नीचे अब जब जितना भी हम इसको लेके जाएंगे वो रेंज डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर आप दोबारा से नॉर्थ लिख दीजिए। ठीक है, वो नॉर्थ का आ जाएगा, साउथ लिख दीजिए, साउथ का आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी रेंज डिस्टर्ब नहीं होगी। तो अभी तो हमने कॉलम में तो फिक्स कर दिया, इसको कोई इशू नहीं है। बट अभी हम इसको क्या है, रो के ये कॉलम में हमने फिक्स किया। तो जैसे ही हम नीचे की तरफ जाएंगे तो डाउनवर्ड जाएंगे तो फॉर्मूला या रेंज में कोई इशू नहीं आएगा। बट जैसे ही हम राइट साइड या लेफ्ट साइड इसको पेस्ट करेंगे तो वो एज इट इज़ ही उठाएगा। आप इसको कितना भी इधर कॉपी कर लो ये सेम एज इट इज़ रेंज दिखाएगा। बट हमें क्या करना है, समिट के अंदर एक ही फॉर्मूला लगाना है जिसमें वो सेल्स की वैल्यू को बिठाए। तो अभी हमें किस चीज़ को फिक्स करने की इसके अंदर ज़रूरत है, अ, इसी को करते हैं नॉर्थ में एडिट। ओके, तो अभी आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो अपना इस साइड जाने के बाद में क्या चेंज होना चाहिए, हमारा कॉलम चेंज होना चाहिए। राइट साइड जब फॉर्मूला हमारा जाता है तो ये जी कॉलम भी फॉर्मूला लगा कॉस्ट के ऊपर, वो किस पे आ जाना चाहिए, एच सेल्स वाले पे आ जाना चाहिए। उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, उसको करने के लिए हमें रीजन हमारा फिक्स रहेगा, इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। हमारा जो क्राइटेरिया है वो भी सेम रहेगा। तो हमारा सम का जो रेंज है ना, सिर्फ उसको क्या चेंज करने की ज़रूरत है, उसके कॉलम के आगे जो डॉलर का सिंबल लगा हुआ है ना, ओनली हम उसको हटा देंगे डॉलर के सिंबल को, एंड कर देते हैं एंटर एंटर एंटर। और अब अगर मैं इसको पूरे को कॉपी करता हूँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो क्या आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ गया। अभी आप लोगों को आई थिंक समझ आ गया होगा ये, कि जो हमने फिक्स किया है डॉलर, मतलब अपनी क्या है रेंज, ये यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आप देखोगे तो कॉस्ट की रेंज दिखा रहा है। हमने क्या है, कॉलम को फ्रीज नहीं किया, इसलिए कॉलम क्या है अपनी रेंज को एक्सपेंड करेगा। ओके, अगर हम उसको राइट साइड लेके जाएंगे तो वो एच पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो एफ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने डॉलर का सिंबल जो लगा था वो 24171, मतलब अपनी रो को फिक्स कर दिया है, बट कॉलम एज इट इज़ हमने रखा है, कॉलम को फ्री कर दिया है। ओके, तो आप लोग यहाँ देखेंगे, फिर मैं सेल्स में दिखाऊंगा तो ये देखिए सेल्स में अपने आप इसने रो ले ली। ठीक है, प्रॉफिट में दिखाऊंगा, प्रॉफिट में भी प्रॉफिट वाली अपने आप ले ली। अभी मैं इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ तो क्वांटिटी की भी ये ऑटोमेटिक अपने आप ले लेगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को सम इफ समझ आया होगा। अभी मैं जा रहा हूँ सम इफ्स का फॉर्मूला आप लोगों को बताने। तो सम इफ क्या है, हमारी एक ही कंडीशन को फॉलो कर रहा था, किस कंडीशन को, कि वो नॉर्थ रीजन से हो इवन, या सेंट्रल से हो, या फिर साउथ रीजन से हो। तो इन तीनों रीजन से अगर कोई भी होगा तो ये कंडीशन हमारी क्या थी, रीजन थी, कि इस रीजन से अगर हम
मुझे कॉस्ट का सम चाहिए, सेल्स का सम चाहिए, प्रॉफिट का सम चाहिए। बट सम इफ्स क्या करेगा, सम इफ्स मेरे दोस्तों ये करेगा कि फॉर एग्जांपल आप ये बोल रहे हैं कि मुझे कंट्री का भी एक कंडीशन चाहिए, मुझे चाहिए कि फ्रांस कंट्री हो और उसका सेंट्रल रीजन से, तो वो सेंट्रल रीजन में आएगी बेसिकली। हम इसको नहीं लेते हैं, हम रीजन एंड हाँ, ये दो को ले लेते हैं, शिप मोड एंड रीजन को। नॉर्थ फॉर एग्जांपल मैं सम इप्स मुझे लगाना है कि मुझे अपनी प्रॉफिट का सम चाहिए, लेकिन किसके बेसिस पे चाहिए, कंडीशन क्या है, नॉर्थ रीजन हो और इकोनॉमी मोड हो। तो उस बेस पर मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ प्रॉफिट चाहिए। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू सम इफ्स, पहले वाला सम इफ था, अभी इफ्स है, तो इसको क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम जो सम इफ लगाया था उसके अंदर जो हमारी कंडीशन की रेंज बोल रहा था, अभी सम का रेंज पूछ रहा है कि हमें एग्जैक्टली सम किसका चाहिए, तो हमें किसका चाहिए, प्रॉफिट का। ओके, तो मैं प्रॉफिट के कॉलम के अंदर जो अपना डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, हम प्रॉफिट को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ओनली वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे, तो वैल्यूज को मैंने किया सिलेक्ट। ओके, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है। नेक्स्ट, क्राइटेरिया रेंज 1। अभी क्या है, क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो वहां पर क्या पूछ रहा था स्टार्टिंग में, रेंज। तो रेंज हमारा क्या था, क्राइटेरिया था सम इफ के अंदर, सम इफ के अंदर ये क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है, तो वो क्राइटेरिया रेंज हमारी क्या होगी, रीजन होगी। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी, ओ सॉरी कोमा। एंड अभी पूछ रहा क्राइटेरिया 1, आपका क्राइटेरिया 1 क्या है, मैं यहाँ पर क्राइटेरिया 1 डाल देता हूँ, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। क्या क्राइटेरिया मेरा है कि वो नॉर्थ से हो, नॉर्थ, फिर कोमा, तो डबल इन्वर्टेड कोमा, एंड देन फिर ये कोमा। फिर उसने पूछा क्राइटेरिया रेंज 2। देखिए ये मैं बोल रहा हूँ ना कि पूछा पूछा, तो वो यहाँ से पूछ रहा है, राइट। अभी बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो एक क्राइटेरिया तो हमने रीजन का लगा दिया, दूसरा क्या लगाना है हमने को, शिप मोड का। तो शिप मोड के कॉलम पे आगे मैं शिप मोड को सिलेक्ट नहीं करूंगा, इसके नीचे जो डेटा है उसको क्लिक करूंगा, एंड कोमा। अभी बोला है क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 क्या होगा, इकोनॉमी में मुझे चाहिए, इकोनॉमी, इकोनॉमी, इकोनॉमी में मेरे को चाहिए, एंड मैं कर देता हूँ एंटर, सिंपल। अभी आप देखोगे 3789 यहाँ पर सम आया है, सम ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। बट उसकी कंडीशन क्या है, वो नॉर्थ से होना चाहिए, मैं यहाँ पर नॉर्थ का फिल्टर लगा लेता हूँ एक। ओके, एंड इकोनॉमी शिप मोड में क्या कर लेता हूँ, इकोनॉमी कर लेता हूँ। अभी अगर आप इसका सम करोगे तो कितना आएगा, 3789, 3789 हमारा कितना है, 3789। ओके, तो राइट आंसर हमें मिल गया है। अब मैं इसको मल्टीपल लोकेशंस पर अगर लगाना है तो आई होप आप लगा सकते हैं, क्योंकि सारा खेल अभी क्या बचा है, सिर्फ फॉर्मूलाज की कॉलम एंड रो को फ्रीज करने का बचा है, राइट। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं जो क्राइटेरिया है उसको लिख लेता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, नॉर्थ। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, इकोनॉमी, इकोनॉमी। ओके, सॉरी, सेकंड क्राइटेरिया ये है। तो हम क्या है, इसको मल्टीपल लोकेशन पर लगाएंगे लास्ट टाइम की जगह तरह को, सॉरी सम इफ में जैसा लगाया था, कोस्ट का सम इफ भी चाहिए, नॉर्थ एंड इकोनॉमी में, सेंट्रल एंड इकोनॉमी में, एंड नॉर्थ एंड इकोनॉमी में। तो ये जो आप जो क्राइटेरिया है, जो कंडीशन है, उसको अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं। मैं दो कंडीशन ले रहा हूँ, एक तो रीजन एंड दूसरा क्या, शिप मोड। तो मैंने यहाँ पर
लिख दिया है कॉस्ट, क्वांटिटी एंड प्रॉफिट एंड सेल्स। अभी हमारा क्या है, दो कंडीशंस पर लगाना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, नॉर्थ इकोनॉमी, 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 इकोनॉमी। तो ये दो मैंने यहाँ पर कंडीशन मेंशन कर दी है। ओके, ये क्योंकि ये आपको पता है रेफरेंस लेने के लिए। ठीक है, अभी मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू सम एप्स, सम एप्स, सम रेंज क्या है, ये है, इसको सिलेक्ट किया। इसके अंदर वेरी क्या करेगा, अभी हमारा रेंज फिक्स रहेगा, मतलब अपने रो फिक्स रहेंगे। बट अगर मैं इसको सेल्स पे लेके जाऊंगा तो क्या वेरी करेगा, कॉलम। तो हम क्या है इसके अंदर जो फ्रीज करने वाले हैं वो किसको करने वाले हैं, फंक्शन F4। हम कॉलम को फ्रीज नहीं करेंगे, ओनली इनको, जो हमारी रो है उनको फ्रीज कर देंगे। क्राइटेरिया रेंज वन बोल रहा है, क्राइटेरिया रेंज वन 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 क्या है, क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज वन ये है नॉर्थ। ठीक है, तो मैं L2 को यहाँ पर पकड़ लेता हूँ। L2 फिक्स रहेगा ये, तो इसको डॉलर लगा देते हैं। ठीक है, डॉलर लगाने से अपनी क्या है, रेंज फिक्स हो जाती है। बार बार यही बता रहा हूँ, डॉलर 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 क्यों लगा रहे हैं, डॉलर इसलिए लगा रहे हैं कि रेंज अपनी फिक्स हो जाएगी। ओके, तो अभी हमने एक रेंज को सिलेक्ट कर लिया है, सॉरी क्या बोला, 172 कोमा, अभी बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज अपने को सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मैंने क्या सिलेक्ट किया था, सम रेंज। अभी क्या है, क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज क्या है, रीजन। इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके पूरे पे क्या लगेगा मेरे दोस्तों, इसके पूरे पे लगेगा ये जो है, इस पे ये फिक्स रहेगा ऑल टाइम, तो इस पे सब पे लग जाएगा ये डॉलर। ठीक है, फिर कोमा, फिर बोला है क्राइटेरिया वन। तो क्राइटेरिया वन क्या है अपना, ऊपर जाके देखोगे नॉर्थ, नॉर्थ भी क्या है अपना पूरा डॉलर में रहेगा, कोमा। अब बोला क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया रेंज टू क्या है, शिप मोड, की शिप मोड किस टाइप का है वो, कोमा। ये भी क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है अपना। तो इसको भी क्या कर देते हैं, फंक्शन F4। ओके, कोमा। क्राइटेरिया रेंज टू क्या रहेगी, इकोनॉमी, ये भी फिक्स रहने वाला है, इसको भी फिक्स कर देते हैं फंक्शन F4 के साथ। ओके, एंड नाउ एट इट्स टाइम टू एंटर नॉर्थ एंड इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या दिक्कत हुई भाई फॉर्मूला के अंदर, चेक करते हैं। सम एफ्स, सम रेंज, सम रेंज G2 से G ये, एंड क्राइटेरिया रेंज वन सिलेक्ट कर लिया सही से। ओके, नो इशू। एंड उसके बाद क्राइटेरिया वन ले लिया, L2 नॉर्थ, कोई इशू नहीं है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज टू ले लिया, उसके बाद में क्राइटेरिया रेंज टू ले ली। ओके किया, क्यों नहीं आया, अभी चेक करते हैं क्यों नहीं आया। लेट्स ट्राई दो अगेन, दोबारा देखते हैं लगा के क्यों नहीं लगा, ये क्या इशू है। सम एप्स क्या पूछ रहा है, रेंज, रेंज हमने सेलेक्ट किया और इसको फंक्शन F4 से कर दिया फिक्स, कोमा, क्राइटेरिया रेंज वन। तो क्राइटेरिया रेंज वन क्या है, नॉर्थ है, इसको भी फिक्स कर देंगे, ये भी हो गया फिक्स, कोमा। क्राइटेरिया वन क्या है, नॉर्थ, इसको भी कर देंगे डॉलर के अंदर, कोमा। अभी पूछ रहा है कि क्राइटेरिया रेंज टू, टू क्या है, ये है शिप मोड, शिप मोड, कोमा।
क्राइटेरिया 2 क्या है, इकोनॉमी, इसको भी एंटर करेंगे तो आ गया। क्या इशू हुआ, G2 GELF, लास्ट में क्या लगाया था, GELF, क्या गलती हुई इस फॉर्मूला में, अभी तो लग गया, सम G2 कंट्रोल वाई करते हैं तो आ जाता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हमारा फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए, वो हो गया है, ठीक है। ओके, हम इसको लगाना भूल गए थे, इसको भी डॉलर में ले लेते हैं, जो F2, इसको भी, एंड इसको भी एंटर। तो ये क्या आ गया अपना नॉर्थ, इसका कॉस्ट आ गया है। अभी हम इसको सिंपली कर देंगे ट्रैक, इधर हमने सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो यहाँ पर इसका सम भी आ गया है, कॉपी पेस्ट। ओके, सेल्स, टोटल सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी। तो अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं किसी एक को तो कर सकते हैं। नॉर्थ एंड इकोनॉमी का कॉस्ट का सम कितना है, नॉर्थ नॉर्थ इकोनॉमी, इकोनॉमी का कॉस्ट का सम 4131, 4131, ये देखिए यहाँ दिख रहा है 4131, और अपनी वैल्यू भी क्या आई है, 4131। ओके, तो होप सो आपको समझ आएगा, एक बार दोबारा लगा देते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था सब लोगों को, तो डोंट वरी, दोबारा करते हैं। इज इक्वल टू सम एप्स, ठीक है, सम रेंज क्या होगा, कॉस्ट, कॉस्ट को कर लेते हैं और इसको क्या करेंगे, डॉलर में ले लेंगे, बिकॉज डॉलर में किस चीज़ को लेंगे, लेकिन इसके कॉलम को ले लेंगे, क्योंकि जैसे ही हम इसको राइट ड्रैग करेंगे फॉर्मूला को, तो अपने क्या है, कॉलम चेंज हो जाएंगे, बट क्या है, रेंज अपनी क्या सेम रहेगी, रो अपने सेम रहेंगे। तो जो जी के आगे जो डॉलर का सिंबल लगा है उसको हटा देते हैं, फंक्शन की दबा के F4 दबाते ही वो हो जाएगा, फिर कॉमा, फिर बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज, तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, रीजन है, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये ऑलवेज विल बी फिक्स, तो F4 कॉमा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1, तो इसके साइड में ही क्राइटेरिया लिखा हुआ है नॉर्थ, ये ऑल टाइम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, तो इसको डॉलर के बीच में ले लेते हैं, कॉमा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2, तो देन वी विल मूव टू द शिप मोड एंड select the ship mode by pressing Ctrl Shift down arrow, comma, क्राइटेरिया 2 क्या बोल रहा है, इकोनॉमी, ये भी ऑल टाइम फिक्स रहेगा, तो इसको भी मैं फंक्शन F4 के साथ कर देता हूँ फिक्स, एंड एंटर। और फिर बस एक जगह फॉर्मूला लगाया, इसको कॉपी किया और तीनों जगह पेस्ट कर दिया, इसको कॉपी किया, जी ओ, इसको मैंने F2, इसको कॉपी किया ना इधर, तो क्या हुआ, जीरो दिखा रहा था, क्यों दिखा रहा था अभी देखते हैं। ये जो है ना F2 और F, ये जो क्राइटेरिया है हमने क्या है, इसको फिक्स नहीं किया था, तो फिक्स नहीं किया तो क्या होगा, नेक्स्ट जो फॉर्मूला में जाएगा ना, तो क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा अपना, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, तो उसको फिक्स कर देते हैं, नो इश्यू। ये F2 को यहाँ पर फंक्शन F4, और इसको भी F4, एंटर। अभी जब इसको कॉपी करेंगे यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए, ऑलराइट। आई होप आपको क्या, सम सम इफ सम इफ्स, ये तीनों फॉर्मूलाए इंडिविजुअल, इंग्लिश बड़ी खराब है, इंडिविजुअल सेल एंड मल्टीपल सेल,
मल्टीपल सेल के अंदर आपने अप्लाई किया, एक ही फॉर्मूला वो यहाँ पर लगाया और उसको सब जगह कॉपी पेस्ट किया। ओके, अभी इसके अंदर एक चीज़ और आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्राइटेरिया की जगह जो ये नॉर्थ है ना, इसमें लगा देता हूँ फिल्टर, इसमें सॉरी इसमें लगा देता हूँ मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि आपको यहीं से जस्ट ड्रॉप डाउन करोगे और यहीं से आपको नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ, इकोनमी, इकोनमी प्लस एंड प्रायोरिटी सबका क्या मिल जाएगा। ड्रॉप डाउन जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर वो वैल्यू चेंज हो जाएगी उसके उसी के अकॉर्डिंग। ओके, तो मैं डेटा वैलिडेशन लगा देता हूँ यहाँ पर।